श्री राम चौधरी नेशनल इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10 के पहली पोएम जिसका नाम फाउंटेन है और इसके पोएट जेम्स रसल लॉवेल हैं। सबसे पहले इस लेसन को हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट into the moonlight whiter than snow, waving so flower-like when the winds blow, into the starlight rushing in spray, happy at midnight, happy by day, ever in motion, blossom and cherry, still climbing heavenward, never a weary. Glad of all weathers, still seeming best, upward or downward motion thy rest, full of a nature nothing can tame, change every moment, ever the same, ceaseless aspiring, ceaseless constant, darkness or sunshine, thy element, glorious fountain, let my heart be, fresh, changeful, constant, अपवर्ड लाइक दी। सबसे पहले बच्चे इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे। अब हम लोग एक एक वर्ड का जो कि डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उसकी मीनिंग एक एक करके वन बाय वन हम लोग इसकी मीनिंग को जानेंगे। सनशाइन, इनटू मीन्स में, सनशाइन धूप, लाइट प्रकाश, लीपिंग मीन्स उछलना कूदना, फ्लैशिंग मीन्स चमकना, फ्रॉम मीन्स से, मॉर्न मीन्स सुबह, टिल मीन्स तक, नाइट मीन्स रात, मूनलाइट चांदनी या चांद का प्रकाश, वाइटर मीन्स और सफ़ेद, स्नो मीन्स बर्फ़, बेबी मीन्स लहराना या लहरना, लाइक मीन्स की तरह, विंड्स मीन्स हवाएं, ब्लो मीन्स बहना, स्टारलाइट मीन्स होता है तारों की रोशनी, रशिंग मीन्स तेज़ी से झपटना या दौड़ना, फुहारे स्प्रे मीन्स फुहारे, मिडनाइट मीन्स अर्धरात, मोशन मीन्स गति, ब्लाइसम मीन्स होता है प्रफुल्लित, चेरी मीन्स आनंदित, स्टील मीन्स फिर भी, क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ना, हेवन वर्ड माने स्वर्ग की तरफ, नेवर मीन्स कभी नहीं, वेरी मीन्स थकान। ग्लेड मीन्स होता है प्रसन्न, वेदर्स मीन्स मौसम, सीमिंग प्रतीत होना, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, स्टील मीन्स फिर भी, शांत गंभीर, इसके कई मीनिंग होते हैं। अपवर्ड मीन्स होता है ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ, मोशन गति, दाई मीन्स होता है तेरा, रेस्ट मीन्स होता है विराम, फुल ऑफ नेचर माने नेचर मीन्स स्वभाव या प्रकृति। यदि इसका पहला अक्षर यन कैपिटल होता है तो इसकी मीनिंग हमेशा प्रकृति होती है। नथिंग माने कोई वस्तु या कोई नहीं, टेम मीन्स पालतू बनाना, इसका जो है सिनोनिम्स डोमेस्टिक होता है, और चेंज मीन्स बदलना, मोमेंट मीन्स क्षण भर या कुछ पल के लिए, ईवर मीन्स हमेशा, से माने उसी तरह या वैसे का वैसा, सीजलेस मीन्स लगातार, एस्पायरिंग मीन्स ऊपर की तरफ उठते हुए, कंटेंट मीन्स होता है संतुष्ट,
डार्कनेस, डार्कनेस मीन्स होता है अंधकार। सनशाइन मीन्स धूप। एलिमेंट मीन्स होता है तत्व, मौलिक तत्व या तत्व। दाई मीन्स होता है तेरा। ग्लोरियस मीन्स होता है शानदार। फ्रेश मीन्स परिवर्तन, फ्रेश मीन्स स्वच्छ। चेंजफुल माने परिवर्तनशील। कांस्टेंट मीन्स स्थिर या अस्थायी। अपवर्ड माने ऊपर की तरफ। लाइक मीन्स की तरह। दी माने अपनी या तुम्हारी। इसको जानने के बाद अब हम लोग इसके एक एक लाइन का अर्थात 1 by 1 लाइन्स का डिटेल में अर्थ जानेंगे। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। हम लोग सबसे पहले इसके पहले स्टेंजा के अर्थ के बारे में व्याख्या करेंगे। इसके अर्थ को जानने के लिए आप लोग अपनी मीनिंग, जो भी मैंने मीनिंग लिखवाया है, उस मीनिंग को लिख करके कापी पास में रखें या उस मीनिंग को लर्न कर लें। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। कवि आपका अर्थात जेम्स रसेल लॉवेल, कवि जो है कहता है फव्वारे के बारे में कि फव्वारा धूप में प्रकाश से भरा हुआ प्रतीत होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। सुबह से लेकर रात तक फव्वारा उछलते हुए और चमकते हुए प्रतीत होता है। एक बार हम और एक बार पढ़ेंगे। इनटू दी सनशाइन फुल ऑफ द लाइट। कवि कहता है कि फव्वारा धूप में प्रकाश से भरा हुआ प्रतीत होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। कवि कहता है कि सुबह से लेकर रात तक फव्वारा चमकते हुए और उछलते हुए प्रतीत होता है। अब हम लोग दूसरा खंड जो आपका है, दूसरा स्टेंजा। इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो बेबिंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। तारों, कवि कहता है तारों के प्रकाश में फव्वारा बर्फ से ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है। बेबिंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। जब हवाएं बहती हैं तो फव्वारा फूलों की तरह लहराता है या मडराता है। एक बार पुनः हम लोग पढ़ेंगे। इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो बेबिंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। चांदनी की रात में या चांदनी के प्रकाश में फव्वारा बर्फ से ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है और जब हवाएं बहती हैं तो वह फूलों की तरह लहराता है, मडराता है। अगला स्टेंजा। इनटू द स्टारलाइट रसिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। कवि कहता है तारों की रोशनी में या तारों के प्रकाश में। रसिंग इन स्प्रे फव्वारे के फुहारे तेजी से चलते हुए प्रतीत होते हैं। हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। अर्ध रात को प्रसन्न रहता है और दिन को अर्थात वह दिन रात हमेशा प्रसन्न रहता है। एक बार पुनः। इनटू द स्टारलाइट रसिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। तारों की, कवि कहता है तारों की रोशनी में फव्वारे के फुहारे तेज़ी से चलते हुए प्रतीत होते हैं। वह अर्धरात को और दिन को हमेशा प्रसन्न व प्रफुल्लित रहता है। चौथे स्टेंजा। इवर इन मोसम ब्लाइसम एंड चेरी स्टिल क्लाइम ए गिवन वर्ड नेवर ए वेरी। इस 4 लाइन का अर्थ हम लोग देखेंगे। वह मतलब फव्वारा
फव्वारा क्या होता है? हमेशा गतिशील होता है। फव्वारा हमेशा गतिमान होता है। ब्लाइसम एंड चेरी हमेशा प्रसन्न व प्रफुल्लित रहता है। स्टील क्लाइंबिंग हेवनवार्ड, फिर भी वह स्वर्ग की तरफ चढ़ते हुए प्रतीत होता है। नेवर फिर भी, या शांति से भी कह सकते हैं, क्योंकि स्टील की मीनिंग बहुत होती है। अब यहाँ आप कह सकते हैं कि शांति से वह स्वर्ग की तरफ चढ़ते हुए प्रतीत होता है, या फिर भी स्वर्ग की तरफ चढ़ते हुए प्रतीत होता है। नेवर ए वेरी, और कभी थकान महसूस नहीं करता। और अगले इन लाइनों के अर्थ आपको अगले पार्ट में बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।